Assalamu alaikum, guten Morgen, wie geht es Ihnen? वालेकुम सलाम। जी नीचे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम आज कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। चलो जी। अच्छा जी, हमने क्या किया था यहाँ पे लास्ट टाइम हमने 5A तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। ज़ेक्स आ Einkaufen im Supermarkt मार्क्ट यानी कि शॉपिंग इन सुपरमार्केट। उससे पहले हम अपना वर्ड ओपन कर लेते हैं ताकि हमें कोई भी जो चीज़ हो वो कोई वोकेबलरी हो या कुछ समझाना हो तो वो हम इधर ही कर लें। अच्छा जी, लेक्सियन कौन सा लेक्चर है ये? 15 से। चले जी, अब क्या कह रहे हैं जी? Hören Sie und lesen Sie die Dialog welche Bild passt। वो क्या कह रहे हैं? सुने, ह्यूगन जी सुने, एंड लेजन जी और रीड करें दी डायलॉग। सुने और डायलॉग को रीड करें। वेल्शियस बिल्ड पास कौन सी तस्वीर जो है फिट बैठती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? मैं आपको कुछ डायलॉग सुनाऊंगा, ऑडियो सुनाऊंगा, आपने ऑडियो देख के सुन के बताना है कि इनमें से कौन सी तस्वीर के ऊपर वो फिट बैठ रहा है। या जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर है, ठीक है, उसने लिखा डैश Entschuldigung, ich brauche 1 Euro für den Einkaufswagen। ठीक है, können Sie wechseln bitte। वो कहते हैं मुझे ना एक्सक्यूज़ मी, मुझे $1 चाहिए Einkaufswagen शॉपिंग कार्ट के लिए। यानी शॉपिंग कार्ट को कहते हैं Einkaufswagen। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे वोकेबलरी में डाल देते हैं। तो Einkaufswagen जो है वो होती है der Einkaufswagen। ठीक है, और वो होती है शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट मैंने क्या तरीका बताया कि किस तरह याद कर सकते हैं आर्टिकल आप? जो आपने बताई थी कहानी बनाकर। किसके क्या करके? कहानी बनाकर। हाँ, कहानी बना के इमेजिन करके। तो ये सुपर कार्ट शॉपिंग कार्ट किसके ऊपर जाएगी, कौन से वाले पे जाएगी? है? तीन चीज़ें थी ना, एक सुपर हीरो था, एक बेबी था और एक फेरी थी, है ना? तो ये किस पे जाएगी? सुपर हीरो पे। अच्छा, तो क्या कहता है जी कि मुझे $1 चाहिए, यूरो चाहिए कार्ट के लिए। क्यूनन जी वेस्ट जेलन बिट। वो कहते हैं क्या आपके पास चेंज है? ठीक है, वो कहती है या मोमेंट हियर बिटे, देती है उसको चेंज। वो कहता है शुक्रिया। तो यहाँ पे हमें देख के क्या पता लगता है कौन सी तस्वीर उस पे के साथ हो जा सकता है? बताएं। आइडिया सुने बगैर जी, आइडिया नहीं सुनना। ऑडियो सुनते हैं अभी, लेकिन ऑडियो में भी वही है जो मैंने बोला है। इसके अलावा ऑडियो में कुछ इसको किसके इसको क्या करना है? ये जो पिक्स है हम्म। ये इनके आगे जो ये गलत लिखी हुई हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ठीक करनी है हमने। कौन सी तस्वीर के साथ कौन है। सा डायलॉग जाएगा? तो जो नंबर 1 है वो कौन सी तस्वीर के साथ जाना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? ये डे डे के डे साथ आप कह रही हैं, तो इसका जवाब आप कह रही हैं कि सर जी ये तो डे पे आएगा। तो डे पे ही है, मुझे भी डे पे ही लग रहा है। ठीक है, हम देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं जी। चले ऑडियो सुनते हैं। ऑडियो है जी ये 148। ठीक हो गया।
1, Entschuldigung, ich brauche einen Euro für den Einkaufswagen. Können Sie wechseln, bitte? Ja, Moment. Hier, bitte. Danke. हाँ जी, तो बिल्कुल ये क्या कह रही है यहाँ पे, उसने उसको कहा मुझे वैगन के लिए $1 चाहिए, कि आपके पास चेंज है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस बंदे के हाथ में बड़ा सा नोट है और वो उसको बात कर रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो चेंज ही मांग रहा है उससे, तो उसने कहा ठीक है और उसको चेंज दे देती है, तो ये डी के साथ ही जाएगा, डे। अच्छा जी, सेकंड पढ़ें ज़रा। Entschuldigung, wo was kostet der Apfelsaft? 9, 99 Cent. Und wie viel der Orangensaft? 100. 100 नहीं, इसको बोलेंगे आप, ये है 1 Euro 9, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है जी कि एप्पल सॉफ्ट एप्पल जूस कितने का है? वो कहते हैं 99 सेंट का है। और ऑरेंज सॉफ्ट कितने का है जी? वो कितने का? 1 Euro 9 का है। ऐसे ही है ना? तो ये कौन सी तस्वीर लग रही है आपको ए वाली। जी? ये देखिए, इसके अंदर इस तस्वीर में इन्होंने, ये बंदे ने हाथ में कोई जूस पकड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? और वो ऑब्वियसली जूस पकड़ा, रेट पूछ रहा है उससे, तो इसका जवाब हम यहाँ पे ए लिख देते हैं और ऑडियो प्ले करते हैं। 2, Entschuldigung, was kostet der Apfelsaft? 99 Cent. Und wie viel kostet der Orangensaft? 1,09 Euro. अच्छा, एक चीज़ हम बता दूँ मैं आपको, वो चीज़ ये है कि यहाँ पे एक ये बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है प्राइस एक्सप्रेशन, ठीक है? जिसका मतलब है प्राइस के बारे में बात करना। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि 55 सेंट जो है उसको हम 55 सेंट ही बोलते हैं जर्मन के अंदर, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब हम लिखते हैं 1 यूरो और 55 सेंट है, ये लिखते हैं ना फिर हम यूं ही 1 यूरो 55 सेंट, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम ऐसे बोलेंगे, ये देखें, हमेशा जो है ना सेंट, हम सेंट बोलेंगे ही नहीं जर्मन के अंदर, ठीक है? तो हम इसको बोलेंगे 1 Euro, ठीक है? 5 सॉरी 5 und 5 und 50, ठीक है? 1 Euro 55 बोलेंगे इसको। 1 Euro ये 1 यूरो हो गया, और 55 ऑलरेडी सेंट है, हमने उसको सेंट बोलना नहीं है, ठीक है? 1 Euro 55। अच्छा चले, आप मुझे बताएं, ये समझ आ गई है? जी। ये क्या लिखा है मैंने, बताएं? 9 Euro 9 Euro 9 und 90. बिल्कुल, ठीक है? 99, ठीक है? 9 Euro 99। तो यहाँ पे उन्होंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है, 1 Euro 9, क्योंकि 9 है खाली, 9, ठीक है? 2 Euro 20, ठीक हो गया? साथ उन्होंने सेंट वेंट जी। अगर 100 से नीचे नीचे कोई हो तो फिर 100 से नीचे नीचे हो तो क्या मतलब है? ये देखें, मतलब अगर 80 80 बताएं, आप नंबर बताएं, बताएं। 80 क्या? 87 87 और बस 87 को क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहेंगे आप? इसको तो कुछ नहीं कहेंगे, इसको आप कहेंगे 87 को क्या कहते हैं? 87 87 Euro। इसमें क्या मसला है? हाँ जी,
इसको, क्योंकि इसके अंदर सेंट है ही नहीं, इसमें तो पूरे पूरे पैसे हैं ना, यूरो में ही पैसे हैं। जब इसमें सेंट आ ही नहीं रहा तो इसको हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर इसके साथ यूं आ जाए, आप क्या करेंगे इसको? इसके अंदर 1000 लगाएंगे। क्यों 1000 लगाएंगे? ये सेंट और डॉलर है ना, यूरो, और यहाँ पे सेंट है। अगर यहाँ पे कॉमे की बजाय डॉट होता तो वो फिर हज़ारों में जाती बात। मैंने आपको बताया था कि वो डॉट को कॉमा लगाते हैं और कॉमे को डॉट लगाते हैं, याद है? तो अगर यूं होता तो ये 8000 तब बनता है, 8787 तब बनता, लेकिन ये है ही नहीं वो बात। हमने ये करना है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये मैंने लिखा है 87.87। फिर सेंट आए। हाँ, तो सेंट को हम तो लिखते नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे इसको? ये ज़ीबन उन आक्सिस ओयरो आगे। फिर यही ज़ीबन हाँ आक्सिस। जी, बिल्कुल ठीक है, ज़ीबन उन आक्सिस ओयरो, ज़ीबन उन आक्सिस, तो यूं आ जाना ऐसा, इसने सीधा सीधा। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो बस वो यही बता रहे हैं कि जब आपने जर्मन में प्राइस बतानी है तो आपने इसी तरह बतानी है, ठीक है? 3 Euro 20, 2 Euro 20, ठीक है? सेंट नहीं लिखते वो आगे, ठीक है? जब वो 1 से $1 से यूरो से नीचे नीचे होगा तब तो हम सेंट लिखेंगे। 99 Euro यहाँ लिखा हुआ, सेंट लिखा हुआ उन्होंने, लेकिन $1 से ऊपर, 1 यूरो से ऊपर जब भी जाता है तो वो नहीं प्राइस लिख, उस पर सेंट नहीं लिखते फिर। ठीक हो गया? समझ आ गई? तो इसके साथ ए है। हमने इसकी ऑडियो प्ले की है अभी कि नहीं की? कर दी है। चले फिर नेक्स्ट पढ़े। चले पढ़े, रीड करे। Und dann ich bitte, wenn ich möchte ein Stück Ihnen Letter bitte, sonst noch etwas. Ja, ich nehme noch 150 Gramm Schinken. याद रखिए। अच्छा जी, अगली तस्वीर है, वो कहते हैं वे कॉम दारान तब कहते हैं जब कहते हैं कि हाँ जी अगला, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह लाइन लगी हो किसी जगह, और दूसरा बंदे जो है, एक बंदा फ्री हो गया तो नेक्स्ट बंदा जब बुलाना होता है तो वो कहते हैं हाँ जी कौन है अगला, कौन आ रहा है, ठीक है? या फिर जब जैसे बोलते हैं ना नेक्स्ट, तो इस तरह नेक्स्ट वाली बात है कि अगला कौन है। वो क्या कहता है दूसरा बंदा, इश बेटे मैं हूँ जी, ठीक है? वास मोस्टन जी, क्या चाहते हैं आप? वो कहते हैं इश मोस्टे ein Stück Emmentaler bitte। एमेंटालर, वो कहते हैं मुझे जी एक पीस एमेंटालर चाहिए। एमेंटालर जो है वो एक बहुत ही स्पेशल किस्म का चीज़ होता है, ठीक है? sonst noch etwas, कहते हैं और भी कुछ चाहते हैं आप? कहता है या ich nehme noch 150 Gramm Schinken। कहता है हाँ जी मैं जो हूँ 150 ग्राम शिंकन भी चाहता हूँ। शिंकन क्या होता है? गोश्त। गोश्त तो फ्लैश होता है। कौन सा गोश्त होता है शिंकन? वो हमने खाने वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने खाना पढ़ा था। बड़ा हुआ था, उसमें बड़ा बड़ा काटा हुआ था। हाँ क्या क्या, सॉरी? जो पीछे बड़ा था उसने एक प्लेट में काटा हुआ था हाँ ना, और वो क्या बड़ा। था, क्या था वो? किसका गोश्त था? मैंने बताया था पोर्क को कहते हैं, पोर्क को, ठीक है? जिसको हम उर्दू में कहते हैं सूअर का गोश्त, ठीक है? शिंकन वो कहता है। अच्छा जी, वो कहता है 150 ग्राम जी मैं शिंकन भी लूँगा। वो कहते हैं इस डास आलस, कहते बस, कहता हाँ जी दांग के। तो अब ये बताएंगे कौन सी तस्वीर के ऊपर लग रहा है ये आपको। ये वाला हमारा डन हो गई, ये तस्वीर ये भी डन हो गई है ना? 3 तस्वीरें रह गई हैं ऊपर वाली, ये 3। तो कौन सी लग रही है आपको? बे? बे ही है इसका जवाब। ठीक हो गया? तो ये इसकी ऑडियो सुनते हैं अब। वो इस ऑडियो जी, चले जी। 3,
Wer kommt dran? Ich bitte. Was möchten Sie? Ich möchte ein Stück Emmentaler, bitte. Sonst noch etwas? Ja, ich nehme noch 150 Gramm Schinken. Ist das alles? Ja, danke. हाँ जी, ठीक हो गया जी। चलो जी, अगला रीड करें। Ich brauche noch eine Tüte bitte. नाइन Ja, नाइन bitte. नाइन 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 ये वाला छोड़ दिया आपने, ऊपर वाला फिया। Entschuldigen, wo finde ich Reis? Dort recht. Danke. हाँ जी, इसमें क्या हो रहा है? वो कहता है जी Entschuldigung, वो finde ich राइस, कहता है मुझे चावल कहाँ मिलेंगे। राइस जो है वो इंग्लिश में भी राइस बोलते हैं, लेकिन जर्मन में भी राइस बोला जाता है चावलों को। स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। तो कहता है वो फिंडे इश राइस मुझे कहाँ मिलेंगे जी। वो कहता है डॉट रेक्स। डॉट का मतलब है वहाँ राइट साइड पे, यानी रेक्स का मतलब राइट हमने पढ़ा हुआ है ना, लिंक्स और रेक्स। तो कहता है वहाँ से राइट। कहता है दांग के शुक्रिया। तो अब ये कहाँ पे है, कौन सी तस्वीर लग रही है आपको जी? से ठीक हो गया जी, से ही है। हमारे पास ये रह गई है, एक ये रह गई तस्वीर और एक ये रह गई है। तो इसके अंदर तो ये तो कुछ और ही हो रहा है। तो इस अगर ये से है तो यहाँ पे ये आ जाएगा आखिरी वाले में, है ना। चलो से वाला तो ऑडियो सुनते हैं, फिर हम अगला करते हैं। 4. Entschuldigung, wo finde ich Reis? Dort rechts. Danke. एक और भी ये निशानी है कि यहाँ पे इस तस्वीर जो बची हुई है इसमें ये औरत है, और यहाँ जो बात कर रहे हैं ऑडियो के अंदर वो दोनों मर्द हैं, है ना। तो ये दोनों मर्द यही। चलें जी, आखिरी रीड करें। Ich brauche noch eine Tüte bitte. bitte. Die kostet 35 Cent. Wie bitte? 35 Cent, das ist aber teuer. Was macht denn 18 Euro? 65 Euro broken. Ja, bitte. हाँ जी, ich brauche noch eine Tüte bitte. Hier bitte, die kostet 35 Cent. Wie bitte? 35 Cent? Das ist aber teuer. Also gut. Das machen dann 18,65 Euro. Brauchen Sie den Kassenzettel? या बेटे। अच्छा जी, वो कहता है कि मुझे ना एक ना थैला भी चाहिए, शॉपिंग बैग। टूटे पैकेट को कहते हैं, वैसे टूटे पैकेट को कहते हैं, लेकिन ये शॉपिंग बैग को भी कहते हैं, ठीक है। वो कहता है हियर बेटे, दी कॉस्टेड 35 सेंट। कहता है इसकी प्राइस जो है 35 सेंट है। कहता है वी बेटे, कहता है क्या बोला 35 सेंट? दास इज aber teuer। कहता है ये तो बहुत महंगा है। ऑल्सो गुड। वो कहता है चलो ठीक है। फिर वो दूसरा बंदा कहता है das macht dann 18,65 Euro। कहता है फिर आपके बन गए 18 यूरो और 65 सेंट, ठीक है। ब्राउखन जी देन Kassenzettel। वो कहते हैं आपको रसीद चाहिए शॉपिंग की जो आपने की है, रिसीट मांगते हैं ना हम भी कि जी रसीद दे दें शॉपिंग की। तो वो कहते हैं चाहिए। वो कहता है या बेटे, हाँ जी चाहिए जी। तो ये टूटे कहाँ पे और दे रही है वो देखें आप डी के अंदर, ठीक है, या आ में सॉरी। ठीक हो गया। तो इसकी ऑडियो भी सुन लेते हैं। 5. Ich brauche noch eine Tüte, bitte. Hier bitte, die kostet 35 Cent. Wie bitte? 35 Cent? Das ist aber teuer.
Also gut. Das macht dann 18,65 Euro. Brauchen Sie den Kassenzettel? Ja, bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. हाँ जी, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7A, जो कि है दी ग्रिल पार्टी। ग्रिल पार्टी क्या है जी? बारबेक्यू पार्टी हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अब, schmecks. Hören Sie und lesen Sie die Dialog, welche Foto passt. अच्छा, schmecks का क्या मतलब है? schmecks हम पूछते हैं, ये एक वर्ड है schmecks, जैसे हम उर्दू में पूछते हैं ना, जैसे हम कुछ ही को कुछ ट्राई करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी के लिए खाना बनाती हैं अपनी सहेली के लिए, और फिर जब वो खाती है, खा रही होती है खाना, तो आप कहती हैं कैसा लगा, है ना। हम पूछते हैं इस तरह के, हाँ जी कैसा लग बना है खाना, है। तो उसी वही schmecks, उसका मतलब सेम टू सेम वही मतलब है। schmecks अगर पूछें तो कैसे पूछ, इसका मतलब होता है हाँ जी कैसा टेस्ट है, कैसा लगा आपको, ठीक है। तो schmecks का मतलब यही होता है। Hören Sie und lesen Sie die Dialog, वो कहते हैं सुने और रीड करें डायलॉग, welche फोटो पास। वैसे ही जिस तरह हमने लास्ट में किया है, देख ऑडियो सुनेंगे और रीड करेंगे यहाँ पे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी तस्वीर के साथ कौन सा डायलॉग जा रहा है, ठीक है। चलो पहला डायलॉग पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं। ऑडियो तो अपनी खोलें। हाँ जी, अब पढ़ें। Guten Appetit. Danke. Gleichfalls. Gleichfalls. Sie merkte, Schmeckt's? ja, das Fleisch schmeckt sehr gut. अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं जी, वो फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है गुटन एपिटीट, कहता है खाएं जी, खुशी से खाएं, गुटन एपिटीट, ठीक है। वो कहता है डांके ग्लाइशफाल्स, कहता है शुक्रिया आपको भी, है। वो कहता है, फिर दूसरा बंदा कहता है, तीसरा बंदा ये कोई, वो कहता है schmeckt's, कैसा है भाई। वो कहता है या das Fleisch schmeckt sehr gut, कहता है हाँ द गोश्त तो बड़ा अच्छा टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप को क्या लग रहा है, कौन सी तस्वीर के अंदर जा रहा है, आ, बे और से? बे में जा रहा है। बे में क्यों जा रहा है? बताएं। वो आपस में, हाँ बताएं बताएं। आपस में, वो बातचीत कर रहे हैं। हाँ बातचीत कर रहे हैं, और वो आपस में देख हाँ देख रहे हैं बस, और बातें कर रहे हैं आपस में। और 4 लोग हैं, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे भी 4 लोग हैं। तो वो आपस में बात कर रहे हैं, और वो फिर उसी में खाने पीने का ही पूछ रहे हैं। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको खाना डाल के दे रहे हैं। हाँ ये डाल के दे रही हो यहाँ पे, ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी उसको दे रही है कुछ। हाँ लेकिन आप देखें उनके हाथों के इशारे से वो उसे रोक रहे हैं, है ना, रोक रहे हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे इधर रुकने वाला तो कोई नहीं बात हो रही, यहाँ पे वो खाने की बात हो रही है प्रॉपर, के गोश्त तो बड़ा अच्छा टेस्ट कर रहा है जी। अच्छा जी, इसकी ऑडियो सुनते हैं। 153, चले। 1. Guten Appetit. Danke. Gleichfalls. Schmeckt's? Ja. Ach, das Fleisch schmeckt sehr gut. ठीक हो गया। तो यहाँ पे बी ही आएगा, बे ही आएगा इसका। उसके बाद सेकंड पढ़े। Mustard ide noch इया, ein. इया, ईरे नहीं इया। Ja, noch ein. Ja, gern. Die Wursten sind wirklich lecker und du looks नहीं danke, ich bin bereit. हाँ जी, मोस्टेड ihr noch ein Würstchen,
कहते हैं क्या तुम्हें और सॉसेज चाहिए? वो कहता है या gerne die Würstchen sind wirklich lecker। कहता है हाँ बिल्कुल, जो सॉसेज हैं वो तो बहुत ही सचमुच बहुत टेस्टी हैं। ठीक है। उन डू लुकास, और तुम्हें लुकास, नाइन डांके नहीं शुक्रिया, ich bin satt, मैं फुल हो गया हूँ। है? तो क्या इसमें कौन सा तस्वीर कौन सी आ सकती है सेकंड में? ये जो वाली तस्वीर में बस उसको वुस्टन दे रही है। हम्म, तो वो आगे हाथ कर रहा है उसके, है, और पेट पे भी उसने हाथ रखा हुआ है दूसरा, कि मैं जी फुल हूँ। ठीक हो गया, तो ये आ पे आ जाएगा। हम्म, ठीक हो गया। चलो इसकी ऑडियो प्ले कर जी। देते हैं जल्दी से। 2. Möchtet ihr noch ein Würstchen? Ja, gerne. Die Würstchen sind wirklich lecker. Und du, Lukas? Nein, danke. Ich bin satt. हाँ जी जी, ich bin satt, I am full। जी थर्ड पढ़े। मोस्टेस्ट रोजलात नहीं danke ich esse keine Gurke। हाँ जी, वो कहते हैं मोस्ट डू सलाद, क्या तुम्हें सलाद चाहिए? वो कहती है नाइन डांग के नहीं शुक्रिया, इश ऐसे खाए ने गुरकन। कहती है मैं खीरे नहीं खाती जी। ठीक है, और सलाद में तो खीरे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये फिर हमारे पास आखिरी तस्वीर है से, तो यहाँ पे थर्ड के अंदर से आ जाएगा, और इसकी ऑडियो सुन लेते हैं। 3. Möchtest du Salat? Nein, danke. Ich esse keine Gurken. ठीक हो गया। चलें जी, अगला करते हैं, और अगले में क्या है जी? बे स्पीलन दी डायलॉग। जी अब आपने मेरे साथ ये डायलॉग खेलना है। ठीक है, क्योंकि दो लोग ये करते हैं तो हम ये करेंगे। अब इसमें क्या होता है जी? अच्छा, वो कह रहा है गुटन एपेटीट, कहते हैं खैर से खाएं, अच्छा खाएं। वो डांके ग्लाइशफाल, जब भी आपको कोई गुटन एपेटीट कहता है तो और अगर दूसरा बंदा भी खा रहा है तो आप उसको यही बोलते हैं डांके ग्लाइशफाल्स। ठीक है। फिर अब वो किसी ने पूछना हो कि आपको कुछ चाहिए, तो मोस्टेट ईयर नॉख वुर्स्चन या एप्पलजाफ्ट या कुछ भी। फिर आपने अगर या कहना हो तो आप कहते हैं या बिठे फलां फलां चीज़ श्मेक्ट ज़िया गुड। ठीक है। या फिर वो आपसे मोस्टेस्ट डू करके भी पूछ सकता है, मोस्टेस्ट डू नॉख वुर्स्चन, कुछ भी जो भी कुछ खाने का, ब्रॉट या जो भी। फिर आप कह सकते हैं या गेर ने डैश इन जेयर लेकर, या फिर नाइन डांके इश ऐसे खाइनन, या खाइन या खाइने। काइनन कब आएगा? काइनन काइनन तब आएगा जब किसी का आर्टिकल दी होगा। डेया होगा, डेया में काइनन चेंज होता है ना। डेया होगा तो काइनन आएगा, और काइनन का मतलब नो, कोई नहीं, है ना। जी। तो जब हम कहते हैं इश ऐसे खाइनन योगर्ट, तो इसका क्या मतलब है? कि मैं दही नहीं खाता, है ना। इश ऐसे खाइनन योगर्ट, तो मैं दही नहीं खाता। अच्छा जी, और अगर ब्रोट होगा तो ब्रोट का आर्टिकल डास ब्रोट होता है, तो उसकी जगह काइन आएगा, काइनन नहीं आएगा। ठीक है। इश ऐसे खाइन बहोट, कि मैं ब्रेड नहीं खाता जी। ठीक हो गया जी। नहीं, जी अगर कहना हो कि मैं योगर्ट खाता हूँ तो काइनन नहीं आएगा ना। फिर आप खाली फिर कहेंगे इश ऐसे योगर्ट, या फिर आप कह सकते हैं इश ऐसे दिया योगर्ट। ठीक है, कि आई ईट द योगर्ट, या फिर आप कह सकते हैं आई ईट योगर्ट, आई ईट योगर्ट, इश ऐसे योगर्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, चले अब मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझे जवाब दें। गुटन एपेटीट, ये सामने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के। ठीक है, उसी के देख के आप जवाब दे सकती हैं। गुटन एपेटीट danke gleichfalls। या अच्छा, möchtest du noch Würstchen? Ja bitte Wursten हम्म schmeckt sehr gut। sehr gut, बिल्कुल।
तो इसी तरह आप जवाब दे सकती हैं, ठीक है। उसी तरह आप डिनाई भी कर सकती हैं कि नहीं नहीं मैंने नहीं खानी, मैं वुर्स्टन नहीं खाती, ठीक है। और इसमें नहीं कहना होता फिर नहीं हाँ, danke nein danke ich esse kein Wurstchen, क्योंकि वुर्स्टन का आर्टिकल होता है das, ठीक है। ich esse kein Wurstchen, ओके हो गया। चले चले अच्छा, जहाँ पे साथ इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। गुड गिजाक बाइम एसन कहते हैं खाते वक्त आप ये बातें बोल सकते हैं। कौन सी हैं जी? प्रोस्ट। प्रोस्ट कब बोलते हैं? जिस तरह अंग्रेज़ बोलते हैं कुछ पीते हुए आपस में गिलास टकराते हैं और बोलते हैं चीयर्स, है ना, उसी तरह पोस्ट होता है प्रोस्ट, ठीक है। सुम वोल जो है वो भी जो है तब बोलते हैं जब वो कुछ पी रहे होते हैं, उसका मतलब भी चीयर्स होता है, ठीक है। गुटन एपेटीट हमने पढ़ लिया है कि अच्छा खाएं जी, ठीक है। ये ग्रीटिंग है खाना खाने से पहले जी, जिस तरह हम कहते हैं हाँ जी बिस्मिल्लाह करें, है ना, बोलते हैं ना खाने से पहले किसी को कहते हैं बिस्मिल्लाह करें, या उसका मतलब है गुड एपेटाइट का मतलब है इंजॉय योर मील, अपना खाना इंजॉय करें। और माल साइट का मतलब भी यही है कि अपना खाना इंजॉय करें, मील टाइम है, खाने का टाइम है, ठीक है। तो ये मतलब है इनके। अच्छा जी, अगला हमारे पास क्या है जी? 8वां, वेयर मोस्ट वास ह्यूगन जी और एरगेंसन जी कहते हैं जी किसको क्या चाहिए। ह्यूगन जी सुने उन एरगेंसन जी और फिल करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8 के अंदर 3 हमारे पास आइन स्वाय दगाए जो है डियामान मोस्टे आइन, जो बंदा है उसको चाहिए एक, क्या चाहिए वो हम ऑडियो में सुनेंगे, ठीक है। डी फगाओ ट्रिंक्ट गियन, औरत को पीना पसंद है क्या, वो भी हम ऑडियो से देखेंगे। और विद्राय के अंदर है डियामान मोस्टे खाइने, बंदे को चाहिए नहीं, क्या नहीं चाहिए उसको, वो भी हम ऑडियो में से देखेंगे, ठीक है। चले ऑडियो सुनते हैं, पहली ऑडियो सुनते हैं, फिर आप मुझे बताएं कि पहली ऑडियो वाले में क्या आना है। 1. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. हाँ जी, क्या मांग रहा है पहला बंदा? आवाज नहीं हुई आपकी, क्या कह रही है? तीनों के जवाब दिए? नहीं, पहले का सिर्फ। फिर चला दूं? जी 1. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. हाँ जी। कोला, हम्म, वुर्स्टन। कहाँ बोला वुर्स्टन? कहीं किसी ने बोला ही नहीं वुर्स्टन, पूरे उसने डायलॉग में नहीं है। फिश फिश, फिश इसने बोला था मुझे नहीं खानी। हाँ वो कहता मैं फिश नहीं खाता शौक से। उसके बाद वो क्या कहता है? उसने उसने एक और नाम रखा लेकिन इसकी समझ नहीं। अच्छा जी, उसको पसंद है आइन, ये क्या लिखा है मैंने? ठीक। स्टेक खाना है उसने, ठीक है। तो ये देखे सुने क्या कहता है। 1. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben heute ganz frischen Fisch. Ach nein, ich esse nicht gerne Fisch. Ich nehme lieber das Steak. Gerne. Und zu trinken? Eine Cola bitte. हाँ जी, स्टेक बोला उसने। स्टेक होता है क्या? स्टेक, स्टेक क्या होता है? स्टेक गोश्त का एक टुकड़ा होता है, चिकन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है। तो उसको उन्होंने पकाया होता है ख़ास तरीके से और फिर उसको वो छुरी कांटे के साथ देते हैं, जिसको फिर आप काट के खाते हैं। जो मूवीज़ में भी आप देखते हैं ना, अक्सर छुरी कांटे से गोश्त काट के खा रहे होते हैं अंग्रेज़ी फिल्मों में, वो स्टेक होता है, ठीक है। तो स्टेक हम यहाँ भी मिलता है, पाकिस्तान में भी मिलता है, सारे खाते हैं, आप भी ट्राई करें। चले जी, सेकंड है जी डे फ्राउ ट्रिंक गेयर, ठीक है, कि औरत को क्या पसंद है पीना,
तो इसकी ऑडियो सुनते हैं और आपने मुझे बताना है कि क्या पसंद है भाई इसको। 2. Hallo Maria, komm doch rein. Wie geht's denn? Gut, ich komme gerade vom Sport. Mensch, habe ich Durst. Was möchtest du denn trinken? Magst du Orangensaft? Ja, Orangensaft wäre super. Moment, bin gleich wieder da. हाँ जी, क्या पसंद है जी? ऑरेंज साफ्ट। Orangensaft, ठीक है? Orangensaft, बिल्कुल। अब दराए के अंदर है डियामान मोश्टे खाइन। बंदे को क्या नहीं पसंद दराए के अंदर, देखें, बताएं। 3. Endlich Pause. Möchtest du auch ein Stück Schokolade? Nein, danke. Was? Du magst keine Schokolade? Doch, ich esse sehr gerne Schokolade, aber ich mache gerade eine Diät. Oh, du Armer. Na gut, dann kann ich mehr essen. हाँ जी, क्या नहीं खाना, क्या पसंद नहीं है बंदे को? चॉकलेट। शोकोलाडे जो है वो नहीं उसने खानी। ठीक हो गया, तो ये हमारा drei A हो गया है। Was essen und trinken Sie gern? Machen Sie ein Interview mit Ihrem Partner, Ihrem Partnerin und bestreiten। अच्छा जी, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं अनीज़े कि was essen Sie gern, कि आपको खाने में क्या पसंद है? Ich esse Pizza। Ich esse gern Pizza, या ich esse, या फिर ये देखें उन्होंने इसका जवाब भी लिखा हुआ है, ich esse gern या trinke gern, ठीक है? ich esse gern आगे फिर आपका जवाब पिज़्ज़ा। ठीक हो गया। और अगर मैं पूछूं was trinken Sie gern? Ich trinke Cola। gern कहाँ है? Ich trinke gern 4 पे नहीं आएगा? नहीं, थर्ड पे ही आएगा। ich trinke gern Cola है। अब अगर कोई कहता है कि किसी को पूछता है, कोई पूछता है ट्रिंकन जी थे, और वो आगे से कहता है नहीं मुझे टी नहीं पसंद, कैसे बोलेगा? नहीं, nicht so gut। ये बोल सकता है ich trinke nicht gern थे, कि मुझे चाय पीना पसंद नहीं है। ठीक है, nicht so gern का तो मतलब है नहीं कोई ख़ास नहीं। मैं पूछ रहा हूँ चाय पियोगे, आप कहेंगे नहीं कोई ख़ास नहीं है, कोई जुमला नहीं बनता ना। आप कहेंगे नहीं मुझे चाय पीनी पसंद नहीं है ना, यूँ बोलेंगे आप फिर। अच्छा जी, जे गुड, आगे चलते हैं। अच्छा ये अब हमारे पास आ गया लंबा क्वेश्चन, ठीक है। 9A जो है उसके अंदर है फ्रुस्टुक मिठागेसन आबेडेसन, यानी कि नाश्ता, दोपहर का खाना जिसको लंच कहते हैं, और आबेडेसन शाम का खाना। आइने उम्फ्रागे क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे वर्ड है जी, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं डी उम्फ्राग, जिसका मतलब है सर्वे। ठीक है, सर्वे क्या होता है अनीज़े? सर्व करना। सर्व करना तो सर्व ही कोई कहते हैं। सर्वे होता है कि जैसे आप कहीं बाहर हों तो कुछ लोग आपको कागज़ पकड़ा जाते हैं या आपसे सवाल पूछते हैं रैंडम कि आप दिन में कितनी दफ़ा खाना खाती हैं, अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है। ये सर्वे करना होता है, लोगों से सवाल पूछ के अपने पास नोट्स बनाने, उसको सर्वे कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं जी, फ्रागे सर्वे। वास एसन जी सर्वे है जी, वास एसन जी आप क्या खाते हैं। आर्बाइटन जी दूद्रित jede लिस्ट einen Text und macht notieren। अच्छा वो कह रहे हैं 3 बंदे मिलकर करें, लेकिन हम एक ही आप ही करेंगे इसको। ठीक है,
अच्छा जी, फ्रागे है जी वास एसन जी। जो सवाल है सर्वे का वो ये है कि क्या खाते हैं आप। ठीक है, अब हमारे पास 3 किस्म के लोग हैं यहाँ पे, मारिया, निकोलाज और लीना हैप। ये एक फैमिली है, मारिया है, निकोलाज है और लीना हैप है, बच्ची है छोटी। ठीक है, उसके बाद सेकंड के ऊपर है लार्स और बेन गाइगर। लार्स और बेन गाइगर हैं, ये भी बताएंगे कि हम क्या खाते हैं। और लास्ट में है एमा बाउमाइस्टर। एमा जो है, एमा बाउमाइस्टर है, वो बताएगी कि हम क्या खाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, अब आपको मैं दूंगा 5 मिनट। आपने पढ़ना है इसको और टेक्स्ट को पढ़ना है, और आपने बताना है सुबह को क्या खाती है ये फैमिली, दोपहर को क्या खाती है ये फैमिली, रात को क्या खाती है फैमिली। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये बनाया हुआ है व्या, कि कौन खाता है। ठीक है, व्या के अंदर उन्होंने लिखा मारिया हैप, निकोलाई हैप, और नीचे थर्ड कौन सा है जी, कौन सा हैप है, लीना हैप, तीसरा आ जाएगा नीचे। ठीक है, मॉर्गन में क्या खाते हैं, फॉर मिठाग, मिठाग, नाक मिठाग और आबेंड। फॉर मिठाग क्या होता है, फॉर मिठाग क्या होता है, 12 बजे के बाद। फॉर, नॉट नाक, फोर 12 बजे से पहले पहले। पहले। ठीक है, नाक मिठाग का मतलब दोपहर के बाद, ऐसा ही है। आपने ऑडियो पढ़नी, वो सॉरी टेक्स्ट पढ़ना है, और इसको ये नीचे जिस तरह उन्होंने पूरा ये दिया हुआ टेबल सा इस तरह का बना के उसको फिल करना है। ठीक है, आपने अभी एक ये पहला वाला यहीं करना है, और बाकी 2 आपने होमवर्क में करके लेके आने हैं। ठीक है, चलें अब इसको पहले वाले को पढ़ें और इसको फिल करें, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है।
हाँ जी, कहाँ तक पहुंची? हो गया। हो गया। हम्म, अच्छा जी, है क्वेश्चन 9A। अच्छा जी, चलें बताएं, क्या बताएं फिर? फॉर्मेट का इधर नहीं लिखा हुआ। फॉर्मेट टाक का किसी का भी नहीं लिखा हुआ। हम्म, ठीक है, आगे बताएं। मॉर्गन्स में जैसे बताएं, मॉर्गन से बताना शुरू करें। मॉर्गन में वो खाती है ब्रोड, केजे। ये कौन है? बरोट कौन खाता है? ये पता नहीं। ऑब्वियसली बताना है, ये कौन खाता है इनमें से, कौन है? कोई हो सकता है कि वो ना खाता हो, दूसरा ना खाता हो, खाली वही एक बंदा खाता हो। इसमें लिखा हुआ है स्टेट मॉर्गन एग्जाम। हाँ हाँ ठीक है, चलें बताएं फिर क्या क्या खाते हैं। ये खाती है, ये खाती है, ये खाती है। हाँ जी। उसने सिर्फ यही लिखा है कि ईशा से ब्रोड, केजे, चिकन हम्म और ईस्ट हम्म मुस मिल्च। तो लीना का डिफरेंट हो गया ना, लीना कुछ और खाती है। हैं, लीना क्या खाती है? म्यूसली मिट मिल्च, यानी कि सीरियल खाती है विद मिल्क। ठीक हो गया। तो वो सीरियल वो खाती है लीना। और जो ये है, ये क्या खाती है? ये ब्रोट मिट खेजे ओडर शिंकन। कहती है जी ब्रेड खाती है, या तो चीज़ के साथ खाती है या फिर वो हैम के साथ वो खाती है, यानी कि जो गोश्त होता है सुअर का। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट टाग में कुछ नहीं खाती। ओके, मिड टाग इसमें जो लीना है और किंडर है वो ब्रोडशेल हम्म वो खाते हैं ब्रोड। ब्रोडशिन खाती है। उसके बाद नूडलन कौन? और ब्रोडशिन कौन खाता है? खुद। है खुद? अच्छा, और उसके शायद जो बच्चे हैं वो नूडल और सूप। जो उसके बच्चे हैं वो नूडल और सूप पीती है? कहाँ लिखा है? अब मुझे बताएं कि बच्ची कौन है इनमें से, बच्ची का नाम क्या है? लीना। लीना नाम है, ठीक है। अब वो क्या कह रही है? am मिठाग, कहते दोपहर को इस्ट लीना इम किंडरगार्टन। कहते लीना खाती इन किंडरगार्टन में खाती है, यही लिखा है ना कि लीना जो है वो किंडरगार्टन में खाती है। ठीक है। und निकोलाज इस्ट इन der Arbeit। कहता है कि जो निकोलाज है वो काम पे अपने ऑफिस में खाता है। nur ein Brötchen, सिर्फ एक ब्रेड। तो कौन है ये जो ब्रेड खा रहा है? उसका जो हस्बैंड। निकोलाज है जो, ठीक है, वो ब्रेड खा रहा है। फिर वो खुद बता रही है इश ऐसे इंडिया कैंटीन ऑफ्ट। कहती है मैं तो अक्सर कैंटीन से खाती हूँ नूडलिन ओडर आइने जुपे। कहते हैं या तो मैं नूडल खाती हूँ या फिर आइने जुपे। तो जो बच्ची है, जो लीना है, वो किंडरगार्टन में खाती है, उसको नहीं पता वो क्या खाती है। वहाँ पे किंडरगार्टन में जो फूड दिया जाता है बस वो खाती है वो। निकोलास जो है वो ब्रेड खाता है, और ये जो है खुद या तो सूप पीती है या फिर नूडल खाती है। ठीक है। उसके बाद नाक में ठाक में क्या करते हैं भाई? वो कभी कभार वो खाती है चॉकलेट। हाँ, शोकोलाडे खाती है वो, ठीक है। और आबन एसेंस के अंदर रात को कटा खाने का खाना हाँ खाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और उनको पसंद है हाँ जी। उनको पसंद है फिश फ्लाइश हाँ गिमोस राइस ओफेन। और पीने में वो अच्छा, ये रात। आपने गलती नहीं करनी है, पूरा नहीं बताना, ये यूं बताना है कि उनको क्या पसंद है। फिश ओडर फ्लाइश, फिश या तो फिश खाते हैं या वो गोश्त खाते हैं, या ओडर, ठीक है, यूं बताना है। फ्लाइश मिट के मूज के सब्जी के साथ वो गोश्त खाते हैं, या फिर एंड राइस और चावलों के साथ। ओडर के टॉफलिन, कहते हैं या तो चावलों के साथ खाते हैं फिश फ्लाइश और गेमूजे, या फिर वो क्या कहते हैं आलूओं के साथ खाते हैं, कटोफलिन। ठीक है। कहते हैं या तो आलूओं के साथ खाते हैं या वो राइस के साथ खाते हैं।
गोश्त और जो सब्ज़ी है। उन वी आर ट्रिंकन गern ज़ाफ्ट उन वासा, कहते हैं जी हम साथ पीने में हमें जूस और पानी पसंद है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कौन सा था? 8 9 था, 9 आ था। अच्छा जी, उसके बाद है, अच्छा हमने कुछ और पढ़ना था। पढ़ना ये है कि जब वक्त है, वक्त का हमने जो रूल पढ़ा है उसके अंदर वक्त कौन से नंबर पे आता है? अभी वो हमने रूल पढ़ा ही नहीं, आपने मुझे पढ़ाया। चलें फिर आप आज रूल देखें ना। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ऐसे ही है। फिर क्या आता है सेकंड पे? वर्ब। ठीक है। थर्ड पे आएगा टाइम। ठीक है। फिर दरमियान में कुछ भी आ सकता है और एंड पे आती है प्लेस, जगह। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि सब्जेक्ट पे हम कहते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, लेट मी सी, अच्छा मैं कहता हूँ मैं सुबह को आई ईट क्या जी, सब्जियाँ, वेजिटेबल इन द मॉर्निंग। ठीक है। इसको ट्रांसलेट करें, कैसे करेंगी? मैं सुबह सब्जियां खाता हूँ। इश ऐसे मॉर्गन, मॉर्गन, ये हमने पढ़ा था, जब दिन का बताते हैं तो यूज करते हैं। ठीक है। इस ऐसे मॉर्गन क्या जी, वेजिटेबल को वेजिटेबल ही नहीं, क्या लिखा है मैंने? गेमूज। ठीक है। इस ऐसे मॉर्गन गेमूज। अच्छा, अब हमारे पास ये रूल, ये सुनने आपने याद रखना है कि टाइम और सब्जेक्ट इंटरचेंजेबल हैं। अगर मैं टाइम जो है फर्स्ट पे लिख दूं और सब्जेक्ट थर्ड पे लिख दूं तब भी सेंटेंस ठीक होगा। वर्ब दरमियान में ही रहेगा, सेकंड पे ही। फिर आएगा मॉर्गन। हाँ, क्यों? फिर अगर दूसरा बनाना होगा तो आएगा मॉर्गन। अब ऐसे इश गेमूज। ठीक हो गया। तो ये सेंटेंस भी ठीक है। याद रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा साथ साथ ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी। याद रखना है। यहाँ पे देखें, ऐसे वर्ब है और इश सब्जेक्ट है, साथ है दोनों। यहाँ पे देखें, साथ है ये दोनों। दूसरे पे वर्ब आएगा, पहले के ऊपर सब्जेक्ट भी आ सकता है और टाइम भी आ सकता है, जिस तरह हमने अभी बताया है, इंटरचेंजेबल है, आपस में चेंज हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गई है? ठीक है। अब याद रखनी, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा ना तो फिर ये यूँ नहीं करना कि सर आपने मुझे बताया नहीं, याद नहीं था, मुझे आया नहीं, या मुझे याद करा दिया मैंने, ये इसके अंदर भेजूंगा तब भी मेरे पास सबूत रहेगा कि आपको मैंने पढ़ा दिया ये। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ी सी। हाँ जी, क्या कह रही हैं? मुझे सब्जेक्ट वर्ब और अपोजिट की जो आपने डेफिनेशन बताई थी वो एक दफा रिपीट कर दी। को मतलब अक्यूजेटिव की डेफिनेशन बताई थी वो, उसमें ये था कि सब्जेक्ट जो है वो होता है जो काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ऐसा ही है ना? तो जिसके ऊपर काम हो रहा होता है उस वो बन जाता है अक्यूजेटिव। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको असल में कहते हैं अक्यूजेटिव। समझ आई कि नहीं आई? इश ऐसे डेन एप्पल पढ़ा था ना हमने। वो है जो एक्शन का है, किसी और के ऊपर एक्शन का है, सब्जेक्ट वो है। मैंने आपको मूवी की तरह बताया था कि मूवी का मेन हीरो कौन है, ऐसे ही बताया था ना? ठीक है। तो उस सेंटेंस का मेन हीरो कौन है?
अगर वो जो सेंटेंस है, जो जुमला है, उसके अंदर एक मेन हीरो होगा ना, जो कुछ कर रहा होगा, वही सब कुछ कर रहा है, तो वही तो हीरो होगा। ऐसे ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहती हैं मैं सो रही हूँ, हैं, तो इस जुमले के अंदर हीरो कौन है? आप, हीरोइन या आप हैं, क्योंकि आप सो रही हैं। इस सेंटेंस में बात ही आपकी हो रही है, पूरा जुमला ही आपके लिए बना है। ठीक है, जिस तरह मूवी उस हीरो के लिए बनी होती है, उसी तरह जुमला आपके लिए बना है, तो आप सब्जेक्ट हैं उसके। ठीक है। अगर आप अब कहें कि मैं बेड पे सो रही हूँ, फिर भी मैं आप ही है ना, लेकिन आप अब किसी चीज के ऊपर सो रही हैं, तो एक्शन आप कर रही हैं सोने का, लेकिन किसी चीज के ऊपर, और वो चीज क्या है? वो बेड है। अब जो बेड आएगा वो अक्यूजेटिव हो जाएगा। समझ आ रही है? ठीक हो गया। के बाद अगर वर्ब की यही है कि वो हमेशा सेकंड पे आएगा। वर्ब हमेशा सेकंड पे आएगा, अनलेस कि आपके पास ऐसा कोई रूल आ जाए जिसमें वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है, और वो रूल कैसे पता लगेगा? जब आएगा तो फिर मैं आपको तब वो भी बताऊंगा। ठीक है, अभी तक आपके पास यही रूल है कि वर्ब आना है हमेशा सेकंड पे। सब्जेक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है? फर्स्ट पे और थर्ड पे। फर्स्ट पे और थर्ड पे। उसी तरह टाइम भी फर्स्ट पे और थर्ड पे। ठीक हो गया। ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, ये आपके पल्ले बच गया। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये फार्मूला याद हो गया तो ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। ठीक हो गया। चले जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम इसकी एग्जांपल लेने लगे थे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, इसका मतलब बताएं मुझे क्या है। मॉर्गन इस्ट मैक्स म्यूसली। अच्छा, एक मैं और बता दूं पहले बात। हम याद है हमने ये अभी पढ़ा है, अम मॉर्गन। अम मॉर्गन को इस तरह भी लिख सकते हैं, मॉर्गन्स। ऐसे क्यों? बस रूल है, कोई मतलब उन्होंने बनाया हुआ है कि आप इस तरह लिख दो या इस तरह लिख दो। अम मॉर्गन को आप मॉर्गन्स भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि वो कहता है सुबह में। ठीक है, अब मैं कहता हूँ शाम में। ठीक है, तो इसको क्या बनेगा? अम शाम को क्या कहते हैं? आबेंड। ठीक है, आबेंड। आबेंड, तो इसको किस तरह लिख सकता हूँ मैं? आबेंड्स। जी, आबेंड्स। समझ आ गई? हाँ, तो हम आबेंड भी लिख सकते हैं और आबेंड्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं मॉर्गन का हटा देता हूँ, मॉर्गन से हटा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं मॉर्गन लिख देता हूँ तब भी ठीक है, सेम बात है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सेंटेंस है जी, मॉर्गन्स ईस्ट मैक्स मूसली। ये ईस्ट क्यों है? हाँ, ईस्ट क्यों है? ईस्ट इसलिए है कि मार्क्स जो है वो कौन है? लड़का। लड़का है। लड़के के लिए कौन सा सब्जेक्ट में यूज होता है? ही शी में ही यूज होता है, एयर यूज होता है। एयर के साथ जो है वो जब हम वर्ब को चेंज करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं, तो क्या लगता है एंड पे? ईस्ट। टी लगता है ना, टी की एंडिंग होती है एयर के ऊपर है। तो यहाँ पे वर्ड है एसन। तो एसन जो है एया जी और एस के साथ उसकी फॉर्म जो बनती है एसन की, वो ईस्ट है। ये जो है ये एक्सेप्शनल फॉर्म है, ये नॉर्मल की तरह नहीं है, वरना तो ये बनती, हम किस तरह लिखते ये? अगर ये जो सेंटेंस बना इसमें मॉर्गन्स एसिड मार्क्स मूसली, ये भी ऐसे भी हो सकता है। जी बताएं, क्या कह रही हैं? ये जो सेंटेंस आपने बनाया मॉर्गन्स, इधर ऐसा मॉर्गन्स ईस्ट की जगह एसन क्यों लग सकता? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मार्क्स की। मैक्स कौन है? लड़का। तो उसकी जगह एसन कैसे कर सकती हैं आप? अगर इधर कोई लड़की का नाम हो तो फिर लड़की होती तो जी होता, तो फिर लड़की उसकी तब भी यही बनती फॉर्म, लड़की की भी यही बनती। ऐसा क्यों? नहीं, एया जी और एस,
इसकी एंडिंग क्या है? टी। जी। ही, शी, तो लड़की यहीं पे नहीं आती शी में? ही, ईस्ट लगेगा। जी, इष्टी लगना है तब भी। अगर दे होता तो दे का डिफरेंट जी है, तब ऐसन आता कि वो लोग, तब आता है ऐसन। ये वो अगर इधर अगर अगर इधर ब्राजील लगाएं तो फिर ये क्या लगाएं? सेंटेंस बड़ा जी लगाएं तो वो आप बन जाएगा। ठीक और है, सेंटेंस कैसे है? तो सेंटेंस इस तरह आएगा, मॉर्गन्स एसन जी म्यूसली। सुबह को आप जो है वो सीरियल खाते हैं। ठीक। हाँ जी, ठीक हो गया, यार समझ आया? जी। अच्छा, इसको अब दूसरी तरह किस तरह लिख सकती हो ये बताओ? जो सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा है, इसको दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं? क्या मतलब? दूसरी तरह लिख के दिखाएं, दो तरीके हैं। ये आपने डॉइच में नहीं लिखा? ये मैंने डॉइच में लिखा है, इसको डॉइच में दूसरी तरह लिख के बताना है आपने। हम्म, हम्म, मार्क्स हम्म ईस्ट हम्म मॉर्गन्स मॉर्गन्स मुस्ली। म्यूसली, बिल्कुल ठीक हो गया। क्या किया हमने? टाइम को थर्ड पे ले गए और मैक्स को, सब्जेक्ट को फर्स्ट पे ले आए। यहाँ पे टाइम जो था फर्स्ट पे था, मैक्स थर्ड पे था। ठीक हो गया, समझ आ गई रूल की? भूलेगा तो नहीं? ठीक है। नहीं। देखूंगा मैं, अभी टेस्ट होगा ना आपका, फिर पता लगेगा। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, अब आपको थोड़ा कंफ्यूज होने लगी है। अम आबेंड जो है वो इक्वल है सुम आबेंड के, और सुम आबेंड भी इक्वल है आबेंड्स के। क्या मतलब है इसका? इधर सुन भी लग सकता बिल्कुल ठीक है। है। जैसे हम सुन कहते हैं में ना, हाँ जैसे हम कहते हैं ना, सुबह में मैं ये खाता हूँ, सुबह में मैं सो जाता हूँ, सुबह मैं ये करता हूँ। तो सुम आबंड का मतलब है शाम में, ठीक है, और आबंड शाम को, और आबंड भी शाम को, लेकिन सबका मतलब सेम ही रहेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं शाम में और कुछ लोग कहते हैं शाम को, लेकिन बोलते तो एक तरह है ना। तो इन सब के मतलब सेम ही है। आबेंड, सुम आबेंड और मॉर्गन्स, और सॉरी आबेंड्स सेम मतलब है। मॉर्गन, मॉर्गन्स और सुम मॉर्गन सेम मतलब है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। अगर ये आए तो इसका मतलब ये एक ही वर्ड है, या तो ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? चले जी, चले नीचे आज के लिए। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम वैसे। अच्छा ये मैंने सिर्फ आपको ये मैंने बताना है, इसके अंदर कुछ खास चीज़ नहीं है, ये आपने खुद करके बाना है। मैं बता देता हूँ क्या करना है। Ein Mannmark machen, arbeiten Sie Gruppen und machen Sie Plakate। अच्छा जी, हम वोकेबलरी किस तरह याद कर सकते हैं, उसके उन्होंने तरीके बताए हैं। ठीक है, अब वो तरीके क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर लिखा है लेबन्समिटल। लेबन्समिटल कहते हैं जी, किसको कहते हैं? सुबह के नाश्ते। सुबह का नाश्ता कहाँ से आ गया? फ्रुस्टुक कहते हैं सुबह के नाश्ते को। तो लेबन्समिटल, लेबन्समिटल होता है ग्रॉसरी। ठीक है, ग्रॉसरी में क्या आता है? खाने की चीज़ें, जो घर के यूज़ की चीज़ें हैं, बेकरी की जो खाने पीने की चीज़ें लानी होती हैं। तो उसने लिखा हुआ है डास ब्रोट लिखा हुआ है? अब यहाँ पे बहुत सारी लेबन्समिटल की चीज़ें आ सकती हैं। अब आपको कहे अच्छा मैं ग्रोसरी की चीज़ों का ना अलग से ग्रुप बना लेती हूँ, उसको याद कर लेती हूँ। अच्छा उसमें क्या क्या है? अच्छा जी डास ब्रोट है, फिर उसके अंदर डी बूटा है, बटर आ जाता है, डी बूटा आ जाता है, फिर उसके अंदर डास वुर्स्चन आ जाती हैं, और क्या क्या जो भी डी गुरखे आ जाता है, चीज़ें सारी लेबन्समिटल के अंदर आप इसका याद कर लेती हैं। अच्छा इसके अंदर ये भी रख लेती हूँ, ये भी रख लेती हूँ, ये भी रख लेती हूँ। जैसे कि आप
किचन में फ्रिज में जब चीज़ें रखती हैं तो हिस्से बनाए होते हैं। अच्छा, ये गोश्त जो है फ्रीज़र में रहेगा, ऐसे ही करते हैं ना। गोश्त जिस तरह फ्रीज़र में एक पोर्शन बना के रख लेते हैं, उसी तरह वो आपको कहते हैं कि वोकेबलरी के पोर्शन बना लें और एक तरह की जो वोकेबलरी की वो एक साइड पे रख लें, फिर दूसरी तरह की वोकेबलरी दूसरी साइड पे रख लें। ठीक है, जैसे उन्होंने सबसे पहले रखी है एसन उन ट्रिंकन, सबसे बड़ी पोर्शन बनाया जी एसन उन ट्रिंकन का, खाने का और पीने का। अब खाने पीने के अंदर एक पोर्शन है ग्रॉसरी का, उधर ग्रॉसरी के पोर्शन में उन्होंने चीज़ें रख ली। फिर पीने की चीज़ें उन्होंने गिटरंके में रख ली। ठीक है, फिर माल साइटन खाने पीने की चीज़ें, मतलब उन्होंने माल साइटन का मतलब खाने का वक्त होता है, साइटन साइट कहते हैं ना वक्त को, तो माल साइटन खाने का वक्त उन्होंने फिर यहाँ पे नाम लिख लिए डास फ्रूस्टुक जैसे लिख दिया कि नाश्ता। और गिशाफ्टे उन्होंने कहा जी खाने पीने की दुकानों के नाम यहाँ पे रख लेंगे, डी बकराए, डी मेट्सकराए, जहाँ पे गोश्त मिलता है उसको मेट्सकराए कहते हैं, बकराए बेकरी की दुकान होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सुपरमार्केट, मार्केट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के तरीके हैं उन्होंने किस तरह इसको आपने बताया कि किस तरह आप वोकेबलरी को याद कर सकते हैं, इसके अंदर और कुछ नहीं है। वर्ड लर्निंग, वर्ड लर्निंग, ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो उन्होंने वो तरीका बताया। ठीक है जी। आज का जो मैंने रूल बताया उसको जाके प्रैक्टिस करनी है, उसको थोड़ा गौर से देखना है, उसके 2-3 सेंटेंस बनाने हैं। पीछे से जो कोर्स बुक हम कर रहे हैं, यूबुक बुक के पीछे से सारे सवाल करने हैं, हमने कोई 4-5 सवाल किए हैं आज। ठीक है, उनके सारे सवाल करने, जो नहीं समझ आएगी मुझसे कल आपने पूछने आते ही। ठीक है, das ist alles, अब आज के लिए इतना ही है। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करें। das ist alles, bis morgen इंशाल्लाह und auf Wiedersehen।